सारी की सारी पार्टियां जो हैं, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, ओबीसी में कैसे फूट डलवानी है, फूट डालो, राज करो। ये आपने राजस्थान में भी देखा होगा किस तरीके से विधायकों को उड़ा के हाईजैक करके ले जाना, किडनैप करके ले जाना। तो ये इनकी प्लानिंग रहती है कि ओबीसी को किस तरीके से कट्टर दुश्मन बना दे। चाहे वो आप मुलायम सिंह यादव और बहन मायावती जी की लड़ाई देख लो, और चाहे जो है नीतीश लालू की लड़ाई देख लो, चाहे जो है आप उपेंद्र कुशवाहा जी का देख लो। तो ये इन्होंने जो है एक दूसरे को तुम लड़ते रहो और हम पर आप पर राज करते रहे, ये काम जो है चल रहा है। कांग्रेस ने 4 राज्यों को चुनाव था, ओबीसी को ना तो नीतीश जी को पूछा, ना अखिलेश जी को पूछा, ठीक है, और उन्होंने ओबीसी के कितने विधायकों की टिकट दी? नहीं दी। तो वो देख रहे हैं कि काम तो मैं इनके अनुसार कर रहा हूं, लेकिन जब टिकट देने की बारी होती है तब ये अपनी मनमानी करते हैं, जब प्रधानमंत्री चुनने की बात होती है तब अपनी मनमानी करते हैं। तो तब जाके उन्होंने कहा कि भाई अच्छा ठीक है, तुम मेरी अनदेखी कर रहे हो, पहले मेरी जरूरत थी, मुझसे काम ले लिया, अब अनदेखी कर रहे हो, तो ठीक। साथियों नमस्कार, मैं हूं विपिन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज। हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिक्स में ज्ञान रखने वाली, पॉलिटिक्स पे अपने मुद्दों को अपनी राय रखने वाली राजबाला सैनी। राजबाला सैनी से हम बात करेंगे क्योंकि अभी ये लोग भी नीतीश कुमार जी काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, नीतीश कुमार जी बहुत सारी बातें कहते हैं, नीतीश कुमार जी ज़्यादा जनगणना करा है। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार जी ने अपना पाला बदल दिया, उनको पलटू राम कहा जा रहा है। इस पर मैडम की क्या राय जानेंगे। मैम, आप लोग नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का दावेदार बताए थे, कि ओबीसी का चेहरा बताए थे, लेकिन उन्होंने तो एंड टाइम पे ही पाला बदल दिया। देखिए, उन्हें पता है कि मुझे जो है प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि जब बैठक जो इनकी हुई इंडिया अलायंस की, तो उसमें केजरीवाल जी ने और ममता बनर्जी जी ने कह दिया कि नीतीश जी को प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जाएगा। देखिए, जो आदमी जो है इस गठबंधन के लिए काम कर रहा है, एक दूसरे राज्यों में भागता हुआ फिर रहा है, जब उसने जोड़ दिया सारा का सारा, अलायंस इकट्ठा कर दिया, उसके बाद आके आप कहते हो कि नहीं, नीतीश को जो है प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जाएगा। तो ये आपको दर्शा रहा है कि ओबीसी के साथ इसी तरीके से काम लिया जाता है और एंड टाइम पर उसको जो है प्रतिनिधित्व करने से रोक दिया जाता है। ये जो है भाप गए नीतीश कुमार जी। मैम, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार जी भाग गए, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की आदत है पाला बदलने की, उनको पलटू राम वो मजबूरी बना देते हैं लोगों को कि भाई अगर आप जो है, कांग्रेस ने 4 राज्यों को चुनाव था, ओबीसी को ना तो नीतीश जी को पूछा, ना अखिलेश जी को पूछा, ठीक है, और उन्होंने ओबीसी के कितने विधायकों की टिकट दी? नहीं दी। तो वो देख रहे हैं कि काम तो मैं इनके अनुसार कर रहा हूं, लेकिन जब टिकट देने की बारी होती है तब ये अपनी मनमानी करते हैं, जब प्रधानमंत्री चुनने की बात होती है तब अपनी मनमानी करते हैं। तो तब जाके उन्होंने कहा कि भाई अच्छा ठीक है, तुम मेरी अनदेखी कर रहे हो, पहले मेरी जरूरत थी, मुझसे काम ले लिया, अब अनदेखी कर रहे हो, तो ठीक है, फिर तो मैं बीजेपी में ना ठीक हूँ। कम से कम बीजेपी में रहकर कम से कम मैं जो है मुख्यमंत्री रहा, तो वो बीजेपी में चले गए। तो ना बीजेपी सगी ना कांग्रेस सगी, तो जब मुझे कांग्रेस कुछ नहीं दे रही तो कोई बात नहीं बीजेपी, क्योंकि जनता जो है धर्म के नाम की अफीम चाटे हुई है, उसे नीतीश जी के काम से कोई लेना देना नहीं है। कि पूरे देश में एक राज्य बिहार ऐसा है जहाँ पर जातिगत जनगणना हुई है, एक राज्य ऐसा है जिसमें नौकरियों का अंबार जो है लग चुका है, उसके बावजूद भी जनता जो है रोज टीवी देख के सोती है और रोज टीवी देखकर उठती है, और बस उसे जो है मुसलमानों से बचना है, उसे ना नौकरी चाहिए, उसको ना जातिगत जनगणना करानी है। तो नीतीश जी को जनता का भी पता है और बीजेपी कांग्रेस का भी पता है, तो वो अपने आप को ख़त्म नहीं करना चाहते कि वो जो जागरूक जनता है, इसका मुझे रखवाला बन के रहना है, रक्षक बन के रहना है। तो अपने लोगों के हक अधिकार के लिए मुझे, जहाँ कांग्रेस भी अपनी नहीं है, बीजेपी भी नहीं है, तो ना तू सगी ना तू सगी, तो जहाँ मुझे फ़ायदा नज़र आएगा मैं वहाँ चली जाऊँगी। तो इसमें कुछ गलत नहीं है। मैम, कुछ गलत नहीं है। अगर आपके कांग्रेस सगी नहीं, बीजेपी सगी नहीं है, तो वो अपना अलग भी जा सकते, तीसरा मोर्चा ही बना सकते हैं। जब उन्होंने सबको इकट्ठा कर लिया, तो क्या तीसरा मोर्चा बना के अलग अपना अलायंस नहीं कर सकते थे क्या? क्यों, मीडिया हमारी है क्या? बड़े बड़े टीवी चैनल हमारे हैं क्या? हर घर में तो टीवी से ही जो है हवा चलती है। तो जब हमारे घर, हमारे जो है नीतीश जी के बड़े मीडिया नहीं है, टीवी चैनल नहीं है, इनके जो है जज नहीं है, जुडिशरी में जो है ओबीसी का एक भी नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर इनका नहीं है, गवर्नर इनका नहीं है, शासन प्रशासन में इनके लोग नहीं बैठे हैं, तो जो है आर्मी इनकी नहीं, पुलिस इनकी नहीं, तो ये क्या मर जाएं, कट जाएं क्या सीधा का सीधा? तो इसीलिए जो है नीतीश जी जो है तीसरा मोर्चा बनाएं और जनता जो है टीवी देखकर
बीजेपी और कांग्रेस की तरफ चली गई तो जो है जो रास्ता हमें मिल रहा है हमारे हक अधिकार के लिए हमारे नेता लड़ रहे हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। और जो है दोबारा से हम जो है मनुस्मृति लागू हो जाएगी। तो मनुस्मृति को अगर रोकना है तो हमें भी जो है इनको जैसे ये हमें ओबीसी को 63% को वोट के लिए यूज़ करते हैं तो हमें भी इन पार्टियों को यूज़ कर लेना चाहिए कि इनसे जो है ना मोल तोल करते रहना चाहिए ताकि हम पे पूर्णतः मनुस्मृति लागू ना हो जाए, हमारा अस्तित्व जो है राजनीति में बना रहे। मैम आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपने अस्तित्व बचाने के लिए, लेकिन अभी तेजस्वी यादव जी कल बयान था, उन्होंने कहा था कि नीतीश जी के साथ हमने मिलकर अच्छा खासा काम किया, लेकिन 2024 में वो जेडीयू ख़त्म करने की बात कर रही हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, आपको सारी की सारी पार्टियां जो हैं चाहे बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, ओबीसी में कैसे फूट डलवानी है, फूट डालो राज करो। ये आपने राजस्थान में भी देखा होगा किस तरीके से विधायकों को उड़ा के हाईजैक करके ले जाना, किडनैप करके ले जाना। तो ये इनकी प्लानिंग रहती है कि ओबीसी को किस तरीके से कट्टर दुश्मन बना दें। चाहे वो आप मुलायम सिंह यादव और बहन मायावती जी की लड़ाई देख लो, और चाहे जो है नीतीश लालू की लड़ाई देख लो, चाहे जो है आप उपेंद्र कुशवाहा जी का देख लो। तो ये इन्होंने जो है एक दूसरे को तुम लड़ते रहो और हम पर आप पर राज करते रहे, ये काम जो है चल रहा है देश। तो अब क्या रहेगा मैम, इंडिया अलायंस से जो नीतीश कुमार सूत्रधार थे वही अलग हो गए हैं, अब तो 2024 को लेकर आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से आप लोग हराएंगे बीजेपी? जब नीतीश कुमार जी इंडिया से गठबंधन से हट गए तो कांग्रेस हमारी सगी थोड़ी ना लगती है, बाढ़ में गई कांग्रेस। ठीक है, तो क्या भाजपा तरफ जाएंगे आप लोग? नहीं, देखिए हम तो जो है भाजपा की तरफ क्यों जाएंगे। हमने तीसरा मोर्चा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बना रखा है, तीसरा मोर्चा। हम खड़े रहेंगे, लड़ेंगे, डटेंगे। जिन्होंने बीजेपी कांग्रेस में रहना है, वहाँ रह के काम करना है, वो वहाँ रह के काम करें, और हम तीसरा मोर्चा बन के काम करेंगे और जो है ये लड़ाई जो है किसी न किसी तरीके से जो है जीत के रहेंगे। मैम एक बात आपने कही थी कि हमारे जुडिशरी हमारे लोग नहीं, शासन प्रशासन हमारे लोग नहीं, पुलिस हमारी नहीं, आर्मी नहीं है, आपने कहा मीडिया हाउस नहीं है, जबकि देखा जाए अलग अलग राज्यों में जो ओबीसी एसटी के लोगों ने सरकार चलाई, उसके बावजूद भी आप कह रहे कि हमारा नहीं, तो क्यों नहीं है क्या? देखिए अगर मैं इस देश का दुर्भाग्य बताऊं, अगर आप राष्ट्रपति से मिलने बैठेंगे तो मिलने जाएंगे तो वहाँ भी आपके उनका जो पीए मिलेगा वो स्वर्णवादी ही मिलेगा, रिसेप्शनिस्ट मिलेगी स्वर्णवादी ही मिलेगी। मतलब हम उनसे अकेले में अपने नेता से भी बात नहीं कर सकते हैं। वो हमें वही कविता वही अफीम जो है पढ़ाते हैं जो उन्होंने अपने शास्त्रों में लिखी हुई है। तो इस वजह से जो है हमारे नेता जो है सामाजिक चेतना जो लोगों में लानी चाहिए वो नहीं लाते, मिशन से भटक जाते हैं। लेकिन एक मुख्यमंत्री को तो पूरा पावर होता है कि मुख्यमंत्री अपने लोगों को रख सके, अपने जिसको चाहे उसको हटा सके, जो उसके काम करे उसको रख सके। फिर क्या ऐसी मजबूरी हो जाती है कि आप लोग अपने लोग नहीं रखते? क्या ऐसी बात कर दी आपने? राजस्थान में अशोक गहलोत ने देखा होगा कि अंबार लगा रखा था कामों का, लेकिन राहुल गांधी ने एक बारी भी अशोक गहलोत के काम नहीं गिनवाए। ठीक है, और जबकि जो है अगर अशोक गहलोत के काम गिनवाते तो बीजेपी वहाँ पर नहीं आती, लेकिन राहुल गांधी ने अशोक गहलोत के नाम नहीं गिनवाए और अशोक गहलोत जो है सचिन पायलट और अशोक गहलोत में लड़ाई और करवा दी, फूट और डलवा दी। तो ये जो है हम तो नाम के मुख्यमंत्री होते हैं, नाम के मुख्यमंत्री हैं भाई। तू अपना घर भर ले, बाकी अगर समाज का नाम लिया तो तेरे को मुख्यमंत्री हटा के किसी और को बना देंगे। तो सब हम कठपुतली हैं, बाकी कुछ नहीं है इस देश में। तो ये थी राजबाला सैनी जी, इन्होंने कहा कि जो ओबीसी समाज है उसको आपस में लड़वाने का काम करते हैं लोग, इसी वजह से हम लोग लड़ते रहते हैं। और जो हमारे जो लोग हैं, हमारे लोगों के आसपास जो लोग अपने ही लोग बिठा देते हैं, जिससे कि हम अपने नेता से अकेले में बात भी ना कर सकें। आपकी क्या राय इस मुद्दे को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।